फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं बहुत सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि फेस से भी देख के लग रहा है कि अभी बिल्कुल फेस फूला फूला लग रहा है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है और ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी था। अभी जस्ट एक डेढ़ घंटे में मुझे निकलना है, क्योंकि अभी चल रहा है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा पर कुछ खास वीडियोस सोशल मीडिया पर भी मैंने देखी, तो मैंने सोचा आज चलो इसी पर रिएक्शन देती हूँ। तो दुर्गा पूजा यदि आप लोग जानते होंगे, नवरात्रि भी बोलते हैं यहाँ पर कई जगह पे। जहाँ पर मैं रहती हूँ एमपी में रहती हूँ, यहाँ पर नवरात्रि बोलते हैं, पर मैं हूँ बंगाली और बंगाली में बोलते हैं दुर्गा पूजा। तो सबसे खास दुर्गा पूजा या नवरात्रि होती है वो होती है कोलकाता की। और अभी एक ब्लॉगर ऐसा है जो कोलकाता में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहा है या वहाँ के कुछ ब्लॉग सामने ला रहा है। वो चीज़ मैंने भी देखी, क्योंकि मैं भी मिस करती हूँ। मैं भी बहुत सालों से नहीं गई हूँ कोलकाता, शादी के बाद से ही नहीं गई हूँ। पर कुछ लोगों के ब्लॉग, मैं बात कर रही हूँ चारू आसुपा, उनके ब्लॉग में देख रही हूँ, जिसमें मैं दुर्गा पूजा देख भी रही हूँ, इंजॉय भी कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद भी आ रहा है उनके ब्लॉग। तो मैंने सोचा उनके ऊपर मैं एक रिएक्शन देती हूँ। जैसे कि सबको पता है चारू अपने एक्स हस्बैंड राजीव के साथ अभी फॉरेन कंट्री भी गई थी वेकेशन पर, और वहाँ से आने के बाद फिर दिल्ली आई, फिर दिल्ली से फिर बीकानेर आई और अब वो गई हैं कोलकाता। तो जो जब वो बैंकॉक गई थी वहाँ पर भी उनके बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आए थे। पर ज़्यादातर लोग उनको उनके एक्स हस्बैंड के साथ देखकर खुश हैं, कि उनको लग रहा है कि शायद वो लोग फिर से एक हो जाएंगे, खास करके अपनी बच्ची की खुशी के लिए। तो ये चीज़ देखकर बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और मैंने भी जितने भी उनके ऊपर रिएक्शन दिए हैं, मैं भी हैप्पी हैप्पी या अच्छा पॉजिटिव वाइब देने वाला ही रिएक्शन देती हूँ। पर कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मतलब ये चीज़ कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं कि लोग डाइवोर्स भी हो चुका है, एक दूसरे के खिलाफ ने इंटरव्यू भी दिए हैं और अब साथ में दिख रहे हैं। चलो एक जगह गए ठीक है, गणपति जब उनके घर आए थे तब से ही वो लोग साथ दिख रहे हैं। गणपति जब वो लोग घर में लाए थे, फिर वो लोग गणपति खत्म हुआ 10-11 दिन बाद, फिर वो लोग दिल्ली चले गए, फिर वहाँ से बैंकॉक गए थे। वहाँ पर उनकी सासू माँ भी थी, जो सुष्मिता सेन की मम्मी है वो भी थी। फिर वहाँ से वो लोग वापस आए दिल्ली, फिर दिल्ली से फिर बीकानेर आए, और अब वो फिर से कोलकाता में राजीव के साथ हैं। जो ब्लॉग नहीं देखते मैं उनके लिए बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे लोग उनके ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं। अब वहाँ पर जब वो गई हैं तो वहाँ पर उनके फादर इन लॉ है, मतलब राजीव जो है उनके पापा हैं। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि राजीव के पापा कोलकाता में रहते हैं, सच में नहीं पता था। कई लोगों को ये लगता था कि शायद या तो है नहीं, या फिर वो भी बॉम्बे दिल्ली या दुबई में कहीं रहते होंगे, पर वो कोलकाता में रहते बिल्कुल सिंपल लोगों के जैसे रहते हैं। कोई सेलिब्रिटी जैसा हमें नहीं लगा है कि उनकी बेटी सुष्मिता सेन है या कुछ। और कभी मैंने तो खास करके नहीं देखा था ना सुष्मिता सेन के साथ ना राजीव के साथ, और देखा भी हो तो शायद ये नहीं पता हो कि ये इनके पापा हैं। पर वो बहुत सिंपल दिख रहा है, बहुत स्वीट दिख रहा है, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, और ब्लॉग में भी उनकी बहुत सारी तारीफ़ हो रही है। मतलब कमेंट सेक्शन मैंने देखे ना, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूँगी, कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि चारू अभी भी राजीव के साथ वीडियोस बना रही है। कई लोग बोल रहे हैं इसका ये नाटक देखना दिवाली तक चलेगा, गणपति इसके घर आए तब ये चला, फिर ये छुट्टी पर चली गई, फिर ये आई, अब वापस दुर्गा पूजा में चली गई, अब इसका पूरा दिवाली तक यही नाटक चलेगा, और फिर एक दूसरे को भूल जाएंगे, या फिर जो कंट्रोवर्सी होती है, एक दूसरे की बुराई होती है, ये करेंगे। और किसी ने एक चीज़ और बोली है, वो सबसे ऊपर ही वो कमेंट दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख जाएगा यदि आप देखेंगे तो, कि इनके पूरे ख़ानदान में सभी लोग अलग अलग ही रहते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, हाँ बात सही है, पर उन लोगों का बिजनेस भी तो अलग अलग है, काम भी अलग अलग जगह है, शायद इसलिए रहते हैं। पर किसी ने बोला है कि इनके फादर जो है कोलकाता में रहती है, इनकी मम्मी दुबई में रहती है, सुष्मिता जो है वो बॉम्बे में रहती है, और राजीव का तो कुछ पता ही नहीं है, कभी दिल्ली कभी दुबई, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा है, जिसके ऊपर भी कई लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, कमेंट्स में रिप्लाई दिए हैं। कई पॉजिटिव कमेंट भी हैं कि हाँ उनका काम अलग अलग जगह है तो अलग अलग रहते हैं, और शायद उनकी मम्मी का जो ज्वेलरी वाला कुछ काम है जो दुबई में है, उसके लिए वो यहाँ रहकर तो नहीं कर सकती। ऐसे सब कुछ मतलब कमेंट्स के रिप्लाई आए हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मुझे पर्सनली पसंद आया वो चीज़, जब क्या बोलते हैं चारू और राजीव
शॉपिंग करने के लिए गए, साड़ियाँ खरीदने के लिए गए कोलकाता में, तब राजीव को मैंने कई जगह बंगला बोलते हुए देखा। और जो बंगाली होंगे ना, वो जब किसी सेलिब्रिटी के मुंह से बंगला बोलते हुए सुनते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो साड़ी का दाम पूछ रहे थे, तो कोलकाता मतलब मुझे आती है बंगला, मैं बंगला पढ़ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ। तो जब मैं उनके मुंह से सुन रही थी ना, जब वो साड़ी के प्राइस पूछ रहे थे, या एक जगह बोल रहे थे कि जहाँ एक बड़ा सा स्टोर था, वहाँ पर साड़ी जब दे रही थी या देख रही थी चारू, तो उन्होंने बोला कि इतना दाम क्यों है इसका, तो उसको भी उन्होंने बंगला में बोला। तो मुझे उनके मुंह से बंगला सुनकर बहुत अच्छी लगी। और जब वो अपने पापा से भी बात कर रहे थे, तब भी एक दो जगह उन्होंने बंगला बोला, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और सुनकर अच्छा लगा कि जो इंसान इतना इंग्लिश बोलता है, या फिर हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी तो चलो सभी लोग बोलते हैं, पर उनके मुंह से बंगला जब सुना ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। पब्लिकली वो ज़्यादा कहीं बंगला बोलते हुए नहीं दिखे हैं, पर ब्लॉग में मैंने देखा तो वो अच्छा लगा। एक चीज़ और लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जब चारू और उसके मतलब जो ससुर है और राजीव बाहर जो वो मछलियाँ लेकर आए थे, अभी दुर्गा पूजा चल रही है, पर कोलकाता में ये चीज़ नॉर्मल है। हम लोग जैसे एमपी में रहते तो हम लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, पर कोलकाता में ये चीज़ सच में नॉर्मल है। मतलब मछलियाँ बनना या चिकन बनना, ये सब नॉर्मल होता है, और वो लोग दुर्गा पूजा को इंजॉय करते हैं, या बोलते हैं कि माँ हमारे घर आई है, तो उनको बेटी जैसा मानते हैं, कि हमारे घर जैसे बेटी आती है ना, तो हम उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। इसी तरीके से वो मानते हैं कि माँ हमारे घर आई है, तो हम उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी करेंगे। और उनके हिसाब से खातिरदारी वही होती है कि क्या बोलते हैं, जो जो अच्छा खाना मानते हैं बंगाली लोग, वो बनाना। तो कई लोगों ने बोला है उसमें दूध, दही, मीठा, मिठाई भी तो दे सकते हैं, तो वो सब भी देते हैं, पर हाँ नॉनवेज भी दिया जाता है, ये बात सही है। तो चारू ने वहाँ पर जो मछलियाँ देने कोई आया था, उसको जो चारू की बेटी है जियाना, वो देख रही थी, तो उसको शायद अच्छा फील नहीं हो रहा था, और चारू ने इतना पूछ लिया कि तुम खाओगी, तो उसने बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोला बच्चे ने। तो चारू राजीव को बोल रही है इसने कभी खाया नहीं है, तो इसको खिला के दिखाऊंगी, खिला के देखूंगी। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं कि बच्चे को नहीं खाना है तो तुम फोर्स क्यों कर रही हो, और इतने सारे कमेंट्स हैं कि बच्चे को जब नहीं खाना है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, दुर्गा पूजा में नॉनवेज क्यों तुम दिखा रही हो, नॉनवेज को प्रमोट क्यों कर रही हो, ये सब चीज़ें बोली। तो मैं उनकी भावनाएं भी समझती हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज़ नई है, इसलिए लग रहा है। पर हाँ, वेस्ट बंगाल साइड ये बहुत चलता है, वेस्ट बंगाल और आसाम और शायद उड़ीसा भी, यहाँ सब जगह ये चलता है, मैंने भी देखा है। तो हाँ ये चीज़ है, पर यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं अब, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल हमारे यहाँ तो जहाँ हम लोग रहते हैं, नॉनवेज की कोई दुकान भी नहीं खुलती है अभी 10 दिन, दशहरा के दिन से खुलेगी, तो यहाँ पर नहीं चलता, पर वेस्ट बंगाल में चलता है। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किए, मैं उनकी भी सोच सकती हूँ कि वो लोग क्यों बोल रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए चारू को बहुत ज़्यादा टोका गया है कि चारू ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और चारू का जो बंगाली लुक था, वो लुक भी बहुत अच्छा लगा। जो उसने साड़ी पहनी थी और जियाना भी साड़ी पहनी थी, वो सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। और उनके जो फादर इन लॉ है, उन्होंने जो कुर्ता पहना था राजीव ने, और उन्होंने एक जैसा पहना था, कलर चेंज बस थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पर चारू के लुक को लेकर कई लोगों ने बोला कि आपने बंगाली लुक लिया है, और बंगाली लुक में हमेशा एक बड़ा बिंदी होता है और मांग भर के लाल सिंदूर हो, तभी वो लुक पूरा होता है। तो उसके लिए कई लोगों ने बोला, पर उसने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, ये चीज़ भी उनको समझना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है, शादीशुदा तो वो है नहीं है। जब वो उसके हस्बैंड ही नहीं है, मतलब राजीव जो है, जब उसका पति ही नहीं है, तो वो सिंदूर किसके नाम का लगाएगी, इसलिए नहीं लगाई। पर फिर भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि तुम्हें सिंदूर लगाना चाहिए था, सिंदूर लगाकर ही बंगाली लुक पूरा होता है। तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जब आप पश्चिम बंगाल में जाओगे ना, तो कवारी लड़कियां भी जो होती हैं, वो बिल्कुल फुल बंगाली लुक में तैयार होती हैं, पर उनकी शादी नहीं होती है तो वो सिंदूर नहीं लगाती। तो वैसे ही चारू हुई थी और अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। पर हाँ, बिंदी थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा लगता। और बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या जो नेगेटिव कमेंट आ रहा है, या जिन लोगों को, कई लोग बोल रहे हैं ये कितनी चीप गर्ल है, मतलब जिससे डाइवोर्स हो चुका है उसके साथ ऐसे घूम रही है, दिखा रही है
आखिर क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहती है ये, या क्या है, या तो वो बता दे सोशल मीडिया पर, या फिर कई लोगों ने बोला ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जैसे रहते हैं ना वैसे रहना इनको पसंद है, हस्बैंड वाइफ वाला इनको रहना पसंद नहीं है। बहुत निगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी, मैंने हमेशा बोला है कि मैं हमेशा यही चाहूँगी कि, और ज़्यादातर लोग भी यही कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग एक हो जाए, फिर से शादी कर ले। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि जियाना की खुशी के लिए कर रहे हैं या जियाना के लिए कर रहे हैं, यदि ये बात सच है तो सच में शादी कर लेनी चाहिए आप। नहीं तो फिर लोग एक दिन देखकर आपको अच्छा बोलेंगे, 2 दिन देखकर आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ दिन और देखेंगे, फिर बाद में सच में बोलेंगे। तो इससे अच्छा या तो ये कंफर्म कर दें कि क्या बात है क्या नहीं है, या फिर ऐसे अब ब्लॉग ना लाए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। देखिएगा बाद में फिर से वही लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी इन लोगों में, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब ये दुबई गई थी, वहाँ पर उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ये लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आए थे, फिर उसके बाद कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्या वो सही है, या फिर इनके ब्लॉग में देखकर आपको क्या समझ में आता है, वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।